kids, welcome to science session. We are doing chapter the living organisms and their surroundings. आज इस सेशन में what are we going to learn? We are going to discuss about a journey through different habitat. तो अब तक हम लोगों ने सीख लिया है कि there are different habitats. हमने देख लिया है कि terrestrial habitat and aquatic habitat. As well as we have learned कि अगर हम aquatic habitat की बात कर रहे हैं तो उसमें भी there are different categories like desert, forest. हमने देखा ना, बट वो डेजर्ट एरिया, वो फॉरेस्ट एरिया को भी इफ वी कंपेयर वेयर दे आर प्रेजेंट, लाइक with reference to the regions where they are present, then also we are going to find lot of difference in them. तो देख रहे हैं कि हम कुछ चीजें हम एक क्या कर रहे हैं, इट इज समथिंग लाइक वी आर मेकिंग अ वेब. एक चीज है, उससे वी आर गेटिंग टू थिंग्स. अब वो टू थिंग्स का भी वी आर डूइंग बाइफर्केशन, एंड देन उन जो बाइफर्केशन कर रहे हैं उसमें भी वी आर फाइंडिंग लॉट ऑफ difference. Yes, there are some similarities, but there are also differences there. So all these things means क्या कि there are more things for us to learn. तो आज हम देखते हैं कि आज हम लोग क्या लर्न करने जा रहे हैं. तो जैसा अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी, इट इज ऑल गिवन इन दिस चार्ट कि हमने हैबिटेट पढ़ा है, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल में हमने पढ़ा है डेजर्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड्स. एक्वेटिक का हमने पढ़ लिया ओशंस, पॉन्ड्स एंड लेक्स. ये ऑलरेडी वी हैव लर्न. लेकिन अब क्या है, अब हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का जो एक फैक्टर, एक चीज देख रहे हैं, वो है वी आर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट्स. अब ये जो डेजर्ट्स हैं ये ऑलरेडी वी हैव लर्न. अगर हम एक इसके एनिमल की बात कर रहे हैं तो डेजर्ट के नाम पे सबसे पहले वी टेक आउट द नेम ऑफ कैमल. है या नहीं है? So we are considering about camel. तो camel ने how does camel has adapted to that particular environment? ये भी we have already studied. और ये हमने एक बार पढ़ा, एक बार रिकैप भी करा. लेकिन why are we repeating this thing again and again? क्योंकि अभी हमने एक वे में एक चीज को समझा है, अब हम उसका दूसरे एस्पेक्ट को भी समझना है. तो जैसे अगर हमने देखा कि अब हमने पहले क्या देखा था, हमने ये देखा था कि कैमल के क्या क्या वहां पे हमने एक डिफरेंसेस, एक उसके बॉडी की चीजों को ऑब्जर्व करा था कि उसके क्या है, उसके पास लॉन्ग लेग्स हैं, वो क्या करता है, वाटर को कंजर्व करता है, डंग इज ड्राई, नॉट स्वेट. अभी हमने उसको क्या करा था, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैमल. लेकिन अब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहेंगे दीज आर द फैक्टर्स दैट हेल्प द कैमल टू अडेप्ट टू दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट. क्लियर हुआ? सो कैमल इज अडेप्टेड टू डेजर्ट हैबिटेट बाय, एंड देन वी आर पुटिंग अप द थिंग्स. तो देखिए सेम चीज है. अगर हम कहेंगे कि हाउ डज कैमल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, देन वी कैन पुट डाउन दीज थिंग्स. लेकिन अगर हम ये कहें हाउ डज कैमल इज अडेप्टेड टू द डेजर्ट एनवायरमेंट, देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू से ऑल दीज थिंग्स. क्योंकि इन्हीं की वजह से द कैमल इज एबल टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस, जहां पे वी गेट वेरी वेरी लेस वाटर. समझ में आ रहा है ना आपको? थोड़ा सा हमें लगता है ये व्हाई आर वी रिपीटिंग दीज थिंग्स अगेन, बट सी हम पहले जो हम सिंपल पढ़ते थे कि उसकी बहुत लंबी टांगे होती हैं, कैमल तो ही डेजर्ट में रह सकता है, वो पानी कम पीता है. लेकिन अब जो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक कह रहे थे वो अब हमें समझ में आया कि बिकॉज ऑफ ये जो है ये इसका एडेप्टेशन है टू दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट. अब सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट रैट्स एंड स्नेक्स. तो अभी हमने डेजर्ट में क्या कर रहा था, हमने कैमल के बारे में पढ़ा था. लेकिन अगर हम रैट एंड स्नेक्स की बात करें, अब रैट एंड अब उसमें जस्ट कंपेयर दिस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग लेग्स. ठीक है, लॉन्ग लेग्स की जब बात कर रहे हैं हमें मालूम है क्यों होती हैं. क्यों होती हैं? यस, कि टू कीप अवे फ्रॉम द ग्राउंड हीट. लेकिन अब डेजर्ट के जो और एनिमल्स की बात कर रहे हैं जिनकी इतनी लंबी
लेग्स नहीं होती हैं, लाइक रैट्स एंड स्नेक। तो क्या होगा, तो टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे क्या होता है, दे स्टे इन burrows deep in the sand। समझ में, दे कैसे अपने को प्रिवेंट करते हैं हीट से, वो बरोज के अंदर रहते हैं। हाँ, और ये जो एनिमल्स हैं दे कम आउट ओनली ड्यूरिंग नाइट टाइम, जब वहां पे क्या होता है, बहुत लो टेम्परेचर होता है। या हम कह सकते हैं जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं दे आर कूलर। तो गर्मी से बचने के लिए जहां कैमल की लंबी टांगे हैं, उसी तरीके से जो हमारे रैट्स स्नेक्स हैं उनकी हैबिट है कि दे डिग बरोज, है ना, और वो बरोज में घुस के अपने को प्रिवेंट करते हैं, अपने को बचाते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम हीटेड कंडीशंस ऑफ दैट डेजर्ट। Some more adaptation of desert plant. अभी तक we were discussing only about animals. Now if I want to discuss with you कि how does plants have adapted to that very dry conditions. So जो इसका stem होता है it is covered with a very thick waxy layer. जो ये waxy layer होती है it prevents water evaporation। तो जब evaporation कम होगा इसका मतलब उसको पानी भी कम चाहिए होगा। Most desert plants have roots that go very deep in the soil। और उससे क्या होगा, क्योंकि हमें एक लेवल पे वाटर नहीं मिल रहा है लेकिन बहुत डिग करेंगे कहीं तो मिलेगा, तो ये these roots they penetrate deep inside the soil so that they can take the water from where they can take it। तो हमें इतनी लंबी इतनी गहरी जड़ें और किसी प्लांट में नहीं मिलती हैं, लेकिन जो ऐसे हमारे क्या कहते हैं ये डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें हमने ये कैरेक्टरिस्टिक देखी, जो स्टेम है वो वैक्सी लेयर उससे कवर होता है, और सॉइल बहुत क्या होता है, सॉइल में बहुत डीप इनसाइड देम दीज रूट्स गो इनसाइड देम। और उसके साथ हमने एक और चीज, और आपको मालूम है कि ये हम वी फाइंड लॉट ऑफ थॉर्न्स, कैक्टस में क्या होता है, थॉर्न्स होते हैं। तो एक्चुअली ये थॉर्न्स क्या हैं, दे आर लीव्स। क्लियर हुआ? सो ये एक्चुअली जो हमें लीफी स्ट्रक्चर मिल रहा है एक्चुअली दिस इज अ स्टेम, और जो थॉर्न्स है दे आर लीव्स। व्हाई दे हैव बिकम लाइक थॉर्न्स, जैसे उनका सरफेस एरिया डिक्रीज हो एंड लेस ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? तो देखिए कैसे कैसे हमारे एनवायरमेंट के मतलब बाय नेचुरल वे हाउ डज दीज एनिमल्स या प्लांट्स हैव adapted themselves to that particular environment। Now अगर हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हम माउंटेन रीजन्स की बात करें, तो माउंटेन रीजन्स में फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे आप देखें तो ये जो आपको हिल्स एरिया में जहाँ पे बहुत स्नो होती है, यू विल फाइंड द ट्रीज टू बी इन कॉनिकल शेप, एक कोन की शेप में होते हैं, और इनमें क्या होता है, दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, एक स्लोप की तरह होता है। व्हाई डू यू नो? सोचिए। यस, क्योंकि जैसी ही उस पर स्नो गिर रही है तो स्नो को क्या है, अगर एक कोई ऐसे स्लांट एरिया दिखाई दे रहा है मिल रहा है तो इट विल जस्ट फ्लो डाउन, और ऐसे स्ट्रेट होगा तो वहां पे वो इट विल स्टेबलाइज। तो सो दैट नथिंग गेट स्टेबलाइज, इट कीप्स ऑन फ्लोइंग। तो इसलिए जो इनकी होती है, जो ट्रीज की शेप होती है इट इज कॉनिकल, एंड जो ब्रांचेस होती हैं दे आर स्लोपी इन नेचर, एंड लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक। तो अगेन क्योंकि जब इतना स्नो है वाटर की स्कैरसिटी है, तो और वाटर की स्कैरसिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे हम, लीव्स का सरफेस एरिया रिड्यूस करना होगा। तो
तो वो जो सरफेस एरिया, वो जैसे हमने कैक्टस में देखा था कि द लीव्स वर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू थॉर्न्स, लेकिन ये हमारे जो प्लांट्स, ये जो हिमालयन रीजन में, माउंटेन रीजन में जो ऐसे प्लांट्स होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं दे बिकम निडल लाइक, और दिस हेल्प्स द रेन वाटर इन स्नो टू स्लाइड ऑफ इजली. ये दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू. नाउ हम बात करते हैं एनिमल्स की. हाउ डज दीज एनिमल्स हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द माउंटेन रीजन्स. तो इसमें हम क्या करते हैं, माउंटेन रीजन्स मीन्स क्या, दे हैव वेरी लो टेम्परेचर, मीन्स बहुत ठंडी है. नाउ दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. उनको कौन कपड़े पहनाएगा, नहीं, नो वन इज गोइंग देयर एंड आस्किंग देम टू वियर सम टाइप ऑफ क्लोथ्स, नहीं. By nature their body is made in that way that they can, क्या है, yes, they can maintain themselves even in that low temperature. So इसके लिए क्या है, या तो उनका जो स्किन है that is very thick, बहुत मोटा होता है. तो मोटा होने का मतलब क्या, बहुत फैट होता है. तो जिनको फैट होता है उनको थोड़ा ठंडी कम लगती है. उसका भी एक बहुत तगड़ा प्रोसेस है, बट दैट इज नॉट इन योर कोर्स, तो अभी हम उसको साइडलाइन कर रहे हैं. मूविंग फर्दर विद हाउ डज देयर बॉडी हैज अडेप्टेड टू दैट एनवायरमेंट कंडीशंस. देयर बॉडी इज क्या है, इज फुल ऑफ फर, पूरा बॉडी इज कवर्ड बाय फर. और ये सब क्यों है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर. और इसमें जैसे हमने ये देखा, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, याक है, have long hair to keep them warm. यहाँ पे आपको देख रहे हो आप, this is snow leopard. एक लेपर्ड हमें ग्रासलैंड्स में भी मिलता है, बट दिस इज स्नो लेपर्ड. और इसका भी क्या है, इट हैज गॉट थिक फर ऑन इट्स बॉडी. और इसके आप देखेंगे, इसके जो फीट हैं उसमें भी आपको बहुत फर देखने को मिलते हैं. तो ऐसे जब हम एक छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करते हैं, देन वी कम टू नो अबाउट द डिफरेंस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर. द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑन द माउंटेन्स. तो कहीं ऐसा भी है कि कहीं बहुत ठंड नहीं होती है, बट हिली एरिया है, तो उसमें उस टाइप के अगर हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ गोट, तो उसमें आपने देख लिया क्या उसके हूव्स होते हैं कि वो जैसे उन स्टोन्स पर ग्रिप बना के कैन मूव फर्दर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ग्रासलैंड्स का, तो लाइन की बात कर रहे हैं तो इसका ब्राउन कलर होता है. हाँ, और ये ब्राउन कलर क्यों होता है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में ब्राउन कलर के बहुत ग्रीन एंड ब्राउन कलर के प्लांट्स होते हैं. ड्राई जहां हो जाता है ब्राउनिश कलर होता है. तो वो क्या है, अपने ऊपर अटैक होने के से भी बचा सकता है. इवन वो किसी पे अटैक करना है तो उस एनिमल से भी अपने को हाइड करके क्या है होता है, पहले अपने को हाइड करता है और फिर जैसे ही मौका मिलता है उस पर इट अटैक. The eyes in front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. तो देखिए इसकी आईज यहाँ है, तो ये जो आई का जो हमारा जहां ये सेटिंग है, दिस इज ऑल्सो द एडेप्टेशन फीचर फॉर दिस पर्टिकुलर एनिमल. नाउ अगर हम डियर की बात करें, ग्रासलैंड के, तो ये जो डियर होता है, इसकी जो टीथ होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. वाई दे हैव स्ट्रॉन्ग टीथ, बिकॉज दे हैव टू च्यू हार्ड स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट. इसके साथ इसके लॉन्ग ईयर्स होते हैं. वाई लॉन्ग ईयर्स, जैसे जो उसका जो अटैक करने वाला जो एनिमल है यहाँ, उसका जो प्रीडेटर है, उससे की आवाज को वो कैच कर सके कि समवन इज मूविंग टुवर्ड्स मी टू ईट मी या टू किल मी. इसके जो आईज होते हैं दे आर ऑन द साइड. ये देखे लाइन से हम थोड़ा सा डिफरेंट देख रहे हैं, साइड ऑफ इट्स हेड. और ये क्या हेल्प करता है, टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि छोटा सा प्यारा सा एनिमल है. और इसकी स्पीड क्या होती है,
बहुत तेज होती है, और ये इसीलिए है कि जब इसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, द डियर कैन रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस. So what did we learn today? Today we learned characteristics of the animals and plants in a particular habitat. In the coming sessions we'll discuss more from the same chapter. Till we meet again, bye.